जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, होली आ रही है और होली पर जितने भी साधक होते हैं, जो इच्छुक साधक हैं, जो उत्साहित साधक होते हैं और जो सिद्धि साधनाओं में विशेष करके ध्यान देते हैं, और जितने भी वैसे साधक हैं जो एक दिवसीय साधनाओं को लेकर के बहुत उत्साहित रहते हैं, तो उनके लिए ये दिन बड़ा शुभ माना जाता है। उनके लिए ये दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसके चलते हुए आप सभी लोगों को एक साधना होली दिवस पर मैं आप लोगों को एक दिवसीय साधना करवाने के लिए ग्रुप बनाने जा रहा हूं, और इस ग्रुप के माध्यम से आप सभी लोग जुड़ करके एक दिवसीय अप्सरा साधना आप कर सकते हैं। अप्सरा साधना करने के जो फ़ायदे हैं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो अप्सरा होती है वो आपका किसी भी स्थान पे जाने में सक्षम होती है, किसी भी कार्य को करने में सक्षम होती है। व्यक्ति के अंदर एक आकर्षण उत्पन्न कर देती है, व्यक्ति के अंदर एक इस तरीके का तेज उत्पन्न कर देती है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी बात को काट नहीं सकता है, उसकी बात को उसको मानना ही पड़ेगा अगर वो सिद्धि उसके साथ है तो। और दूसरी चीज़, किसी भी बड़े से बड़े जादू को वो काट सकती है, किसी के ऊपर जादू कर सकती है, किसी के ऊपर भी वशीकरण कर सकती है। और धन से संबंधित जितनी भी समस्याएं, परेशानियां, दिक्कत होती हैं, व्यापार से जितनी जुड़ी हुई दिक्कतें, परेशानियां होती हैं, शत्रुओं से जितनी परेशानियां होती जुड़ी हुई, वो सारी चीज़ों को एक क्षण भर में वो ख़त्म करने के लिए सक्षम होती है। तो ये जो ग्रुप बनाया जाएगा, इस ग्रुप में एक दिवसीय अप्सरा साधना को करवाया जाएगा। और ये ग्रुप आज से ही मैं बनवा दे रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले जो तैयारी करनी होती है वो तैयारी आप लोगों को थोड़ी थोड़ी करनी ज़रूरी होगी। और जिस दिन होली की जो होलिका दहन होता है, उस दिन आप लोगों को ये साधना संपन्न करनी होगी। पूर्ण रूप से ये जो साधना है ये सात्विक साधना है। घर के अंदर एक बंद कमरे में, एकांत कमरे में आप इस साधना को कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत सामग्रियों के साथ आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। पर हमेशा से जो हमारा कहा जाने वाला एक नियम है, जो बताया जाने वाला एक अनुरोध है कि देखिए, सिद्धि कोई प्रकार का खेल नहीं है। सिद्धि करने के लिए आपको एक साधक की भांति व्यवहार करना पड़ेगा। साधक की भांति आपको जो नियम कानून होते हैं, परहेज होता है, उसको आपको करना पड़ेगा। तो उसके चलते हुए जो साधना के नियम होते हैं, जो साधना के रूल्स होते हैं, और एक सिद्धि में किस तरीके से बैठा जाता है, एक सिद्धि को करने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, भले वो एक दिन की क्यों ना हो, पर उसमें भी मेहनत लगती है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो सफलता आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी। मिलनी क्या है, मिलेगी ही मिलेगी, अगर आप ईमानदारी से इस साधना को करते हैं। तो ये सिद्धि हो जाने के बाद आपको मान के चलिए, कोई भी आपका अटका हुआ काम है, अगर आप सिद्धि का आवाहन करते हैं, उसको भोग देते हैं और कार्य के लिए बोलते हैं, तो वो सिद्धि आपका कार्य संपन्न कर देगी। कोई भी आपका पैसा रुका हुआ है, कोई भी आपका जो धन आने के मार्ग थे जो रुके हुए हैं, वो आपके खुल जाएंगे। शत्रुओं से जो भी आपको परेशानियां हैं, वो शत्रु समाप्त हो जाएंगे। व्यापार से जुड़ी कोई भी दिक्कत होगी, व्यापार आपका चलने लग जाएगा। और किसी के घर में अगर तंत्र बाधा है, भूत प्रेत बाधा है, किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसको भी वो एक क्षण भर में काटने की क्षमता रखती है, बशर्ते सिद्धि प्रॉपर होनी चाहिए। उसके लिए आपको सही तरीके से सही गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। सही गुरु की देखरेख में इस सिद्धि को करना आवश्यक होता है। अन्यथा अगर ये सिद्धि बिगड़ जाती है तो साधक को बहुत परेशान भी करती है। तो इस साधना को हल्के में भी मत लीजिएगा कि एक दिन की साधना है, गुरु जी बता देंगे तो मैं कर लूँगा, तो मैं सफल हो जाऊँगा। ऐसा भी नहीं है, ईमानदारी से करना पड़ेगा। सारी चीज़ें सात्विक है, पर क्या हुआ, सात्विक चीज़ें क्या नुकसान नहीं देती, बहुत नुकसान देती हैं। ठीक है, तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, जितनी भी शर्तें लागू हैं उन सबको ध्यान देते हुए, परहेज जितना है उनको ध्यान रखते हुए आपको इस साधना को संपन्न करना है। और मैं आपके जो सानिध्य में रहूँगा ही, कि आपको जिस तरीके से भी किस तरीके से आपको कार्य करना है, किस तरीके से पूजा में बैठना है, किस टाइम पे बैठना है, कैसे आपको जाप करना है, कैसे आपको भोग देना है, तो वो सारी जानकारी आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से दे दी जाएगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप लोग पसंद करे होंगे, और जिन लोगों को ये साधना चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप करके या फिर कॉलिंग करके आप लोग इस साधना को ले सकते हैं, और होली के दिन आप लोग इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री भोले। आदेश।